नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे यहाँ रात को सोने में मुसलमानों के यहाँ कुछ ज़िक्र अज़कार तिलावत करने के मामूलात हैं। बहुत अच्छी बात है। आयतुल कुर्सी भी पढ़ी जाती है और इस तरह सूरह मुल्क है और भी कुल शरीफ पढ़े जाते हैं, सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। तो ये सारी चीज़ों का पढ़ना बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ सूरह बकरा जो है उसकी जो आखिरी 2 आयात हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। उस पर अलग से एक क्लिप जो है वो इंशाअल्लाह रिकॉर्ड करवाया जाएगा। तो हाज़िर मौके जो है वो हम इस बात पे गुफ्तगू करना चाहते हैं कि आया कि आयतुल कुर्सी और ज़िक्र अज़कार के लिए वज़ू शर्त है या वज़ू करना ज़रूरी है या इसके बगैर भी पढ़ा जा सकता है। देखिए, तिलावत जो है उसके लिए आदाब में और अफसल और औला तरीका ये है कि बावुज़ू होना चाहिए। आपने तिलावत करनी है, आयतुल कुर्सी पढ़नी है, दरूद शरीफ पढ़ना है, तो उसके लिए औला और अफजल ये है कि आप बावुज़ू हों। लेकिन अगर आप बावुज़ू नहीं भी हैं तो भी इसमें गुंजाइश है, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। यानी ज़िक्र अज़कार करना है, तिलावत करनी है और इसी तरह आयतुल कुर्सी है तो वो भी आप क्या है बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं। और इसी तरह जो सूरह बकरा की आखिरी आयत है वो भी आप पढ़ सकते हैं। यानी आप जो भी तिलावत करना चाहें, सूरह यासीन की तिलावत करना चाहें और इस तरह आप कुछ और ज़िक्र अज़कार दरूद शरीफ है वो भी आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह फिर सवाल ये है कि बग़ैर वज़ू के लेट कर पढ़ सकते हैं। जी, बग़ैर वज़ू के लेट कर भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर भी अदब ये है कि बग़ैर वज़ू के हैं तो जहाँ हमने लेट के पढ़ना है तो अदब ये है कि आप बैठ करके और क़िबला रुख होकर के अदब के साथ जो है वो आप पढ़ें। और अगर आप इसमें भी तकलीफ़ महसूस करें या किसी किस्म की सुस्ती और काहली महसूस करें तो आप बैठ करके ना सही तो लेट कर भी आप क्या हैं पढ़ सकते हैं। देखिए, हमारी शरीयत के अंदर बहुत सारी आसानियाँ हैं। आप वज़ू के साथ नहीं पढ़ सकते तो बगैर वज़ू के पढ़ लें, आप बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेटे लेटे पढ़ लें। लेकिन हमें क्या है, कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूर चाहिए। देखिए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान करीम की तिलावत और आयात 10 आयात और इसी तरह कुछ तस्बीहात पढ़ के सोता है तो फरमाया कि वो गाफिलीन में शुमार नहीं होता, उसका शुमार जो है वो गाफिलीन में नहीं होता। लेकिन अगर अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए हम कुछ भी ना पढ़ें और हमारे यहाँ जैसा कि आजकल जो निज़ाम चल रहा है मोबाइल का, तो हर एक जो है वो रील देख रहा है और करते करते अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए न जाने किस तरह वो मोबाइल जो है वो गिर गया, सीने पे गिर गया, साइड पे हुआ और उसे तकिए के नीचे रखा या साइड पे रख दिया तो सो गए। और यहाँ तक कि हमें ये भी एहसास नहीं होता कि सोने की हमने दुआ भी पढ़नी है। तो नाज़रीन, कम अज़ कम हमें जो है वो आयतुल कुर्सी और इसके साथ साथ जो आखिरी कुल हैं वो और इसके साथ साथ सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयत हैं इसकी तो हमें आदत और रूटीन बनानी चाहिए। और सूरह बकरा की अलग से एक वीडियो भी बनाई जाएगी, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। और इसी तरह जो सूरह मुल्क है उसके ऊपर भी अलग से इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करवा देंगे। तो कुछ ना कुछ नाज़रीन हमें देखें, सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाह तो हर एक को आती है। जो भी मुसलमान है और वो नमाजी है, नमाज़ पढ़ता है तो उसे सूरह फातिहा भी आती है, सूरह और कुल शरीफ भी और कुल हुवल्लाहु अहद भी आती है। तो कम अज़ कम जो है सूरह फातिहा पढ़ लें और कुल हुवल्लाह पढ़ लें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से को माफ़ी, तौबा और इस्तिग़फ़ार करके जो है वो हमें सोना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद है आप ये गुज़ारिशात जो है समझ गए होंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।